तो दोस्तों एनएचपीसी के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको एनएचपीसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 50% से बढ़कर 2417 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। देखिए इतना वो ग्रोथ वाली बात नहीं है। जनरली जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर होता है वहाँ पे जो एनएचपीसी है उनका इतना लगभग रेवेन्यू निकल कर आता ही है। अब अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो यहाँ पे डबल से भी ज्यादा इन परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें 111% से यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़कर 982 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। देखिए क्वार्टरली बेसिस का नंबर हमेशा इतना ही आउट परफॉर्म होता है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू 13% से गिरा है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भले ही रेवेन्यू गिरा है, लेकिन जो प्रॉफिट का नंबर है वो हमें 14% बढ़ता हुआ नजर आया है और जो टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 982 करोड़ का। अब आपको लगेगा कि कंपनी का रेवेन्यू गिरा है लेकिन प्रॉफिट का नंबर क्यों गिरा है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं वो भले ही 13% से गिरे हैं, लेकिन जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा गिरे। देखिए अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी और आपके खर्चे उससे भी कम हो जाएंगे तो वहाँ पे जो आपकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो वहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए ऑल्दो अगर आप देखोगे रिजल्ट में कोई ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ जो रेवेन्यू फॉल हुआ है तो उससे देखकर थोड़ा मार्केट नेगेटिव वे में ले सकता है। अब देखिए 26,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपने यहाँ पे नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसका जो डिविडेंड यील्ड है वही 6% का है। 6% का आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलता है। यहाँ पे ये प्रीमियम वैल्यूएशन वाली चीजें यहाँ पर नहीं चलेगी। हाँ थोड़ा प्राइस टू बुक रेशियो की अगर हम बात करें तो वो 35 का है और ये 0.73 पे ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखोगे थोड़ा प्राइस टू बुक रेशियो के मुकाबले ये थोड़ा अंडर वैल्यूएशन हमें नजर यहाँ पे आता है। अब अगर आप यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अगर हम नजर डालें, सबसे पहले अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो उसमें कुछ यहाँ पे हमें ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। अगर हम पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें वो भी यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा यहाँ पे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। हाँ पिछले साल अगर आप देखोगे थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी थी, हाँ लेकिन 10 से 15% की ग्रोथ है, उससे ज्यादा यहाँ पे कोई अल्फा क्रिएट हो रहा है मेरे ख्याल से मुझे वो कोई चीजें यहाँ पे नजर नहीं आती है। अब यहाँ पे 26 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और जब इसके पिछले रिजल्ट आए थे तब भी ये लगभग ऑलमोस्ट इसी प्राइस के लगभग ट्रेड हो रहा था। तो ये स्टॉक भागता क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 6 से 7% का जहाँ पे डिविडेंड आ जाता है और मेन बात है कि ये जो पीएसयू स्टॉक है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है और मेन तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पे गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ भी कभी भी कर सकती है। यहाँ पे ज्यादा बाइंग हमें देखने को नहीं मिलती है, तो उसकी वजह से ये स्टॉक के जो प्राइसेज है वो हमें बढ़ते हुए नजर नहीं आते हैं। तो इसीलिए एनएचपीसी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना अगर किसी को करना ही है तो अगर एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर यानी कि जो 6% का डिविडेंड यील्ड है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और उसके अलावा अगर 4 से 5% का अगर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ अगर आपको कुछ अल्फा क्रिएशन चाहिए, मतलब आपको 15 से 20% का रिटर्न चाहिए, तो आपके लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। और अभी जो नंबर्स हैं उसमें क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स आपको नहीं देखने चाहिए, क्योंकि हमेशा जो क्वार्टरली बेसिस के जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर होता है इसमें कंपनी का लगभग इतना ही रेवेन्यू रहता है, तो कुछ यहाँ पे नया नहीं है। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एनएचपीसी के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।